तो चलिए जल्दी से अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बढ़िया सा आपको लेवल बना करके दिखा देता हूँ टाइल मैप का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को जो भी ड्रॉपर में है आपका टाइल मैप उसे फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद आप सिंपली जो भी आपका सीन विंडो में है वहां पर आप जा करके सारे के सारे लेवल को डिजाइन कर सकते हैं। आप इसको बेसिकली लेवल कह सकते हैं। एक सिंपल सा लेवल आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्चुअली में ये लेवल जरूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि हम लोगों को बेसिकली एनिमेशन वगैरह भी जाना है, उस स्टेप में जाना है जहां पर आपको बहुत कुछ अभी समझने का जरूरत है। तो इसलिए हम लोग एक छोटा सा बेसिक सा लेवल क्रिएट कर लेते हैं। यदि आपके माइंड में कुछ और भी आइडिया है तो आप उस तरीका का लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बेसिक ये ऐसा लेवल क्रिएट कर दिया हूं, आप यदि चाहें तो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीका से एक लेवल क्रिएट किया जाता है, किस तरीका से टाइलिंग वगैरह किया जाता है, हम लोगों ने सब कुछ देखा। अब इस वीडियो में हम लोग एनिमेशन सीखने वाले हैं। जी हाँ, एनिमेशन किस तरीका से आप एक स्प्राइट ऐड करेंगे और वो बाकायदा एनिमेट करेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा लास्ट तक देखिए। चलिए, यदि आपको सीखना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले यहां पर एनिमेशन सीखने के लिए विंडोज पे जाइए। यहां पर आप देखेंगे एनिमेशन टैब मिलेगा। एनिमेशन टैब में जाने के बाद यहां एक एनिमेटर मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप एनिमेटर पे क्लिक करें तो यहां एक विंडो खुल जाएगा। आप इसे ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको यहां पर क्या चीज सीखना है, एनिमेटर कंपोनेंट और एनिमेटर कंट्रोलर, एनिमेशन और स्प्राइट रेंडर, ये सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको सीखना है। ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको शुरुआत में ही सभी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा। जहां जहां जब जब जिस चीज का जरूरत पड़ेगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन ब्रीफ बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, हायरार्की में जाना है। पहले मैं इसको जितने भी चीजें हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूं और राइट क्लिक करने के बाद हायरार्की में क्रिएट एम्प्टी पर क्लिक करना है। यहां पे आप प्लेयर का नाम रख दीजिए। लेट्स से मैं नाम रख देता हूं चिली। ठीक है, ब्रैकेट में बता दीजिए कि ये प्लेयर है। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चिली प्लेयर नाम हम लोगों ने रख दिया। यहां देख सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मर पहले से एक्स एक्सिस वाई और जेड में कुछ दिया हुआ है। आप इसको राइट क्लिक करके रीसेट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐड कंपोनेंट पे जाना है, एनिमेटर पे जाना है और एनिमेटर कंपोनेंट यहां पर बेसिकली ऐड कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एसेट टैब पर जाना है। एसेट टैब पर जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट पर जाइए। क्रिएट पर जाने के बाद यहां पर एक एनिमेशन फोल्डर आपको बेसिकली क्रिएट करना है, एक एनिमेशन फोल्डर। ठीक है, या फिर इसको हटाइए, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करने के बाद एक फोल्डर सीधा क्रिएट कर देना है। ठीक है, इस फोल्डर का नाम लेट्स से आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एनिमेशंस रख देता हूँ। ठीक है, एनिमेशंस नाम रखने के बाद आपको इस फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, और राइट क्लिक करके अगेन आपको इस फोल्डर पर एक क्रिएट पर जाने के बाद एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक है, एनिमेटर कंट्रोलर पर आपको क्लिक करना है। तो यहां एक एनिमेटर कंट्रोलर आ जाएगा। आप इसका नाम प्लेयर असाइन कर दीजिए। ठीक है, प्लेयर नाम यहां पे इसका चुन लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली स्प्राइट में जाना है। स्प्राइट में जाने के बाद ये जो आपको जिंजा प्लेयर दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। यहां पर आपको बहुत सारे स्प्राइट्स दिखेंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 ये 5। ठीक है, 5 प्लेयर से आप देखिए तो ये 5। ठीक है, ये 5 प्लेयर आपको दिखेंगे, ये 5 प्लेयर। तो जैसे ये तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक बहुत सारे फोटोज को, है ना, बहुत सारे फोटोज को एक साथ यदि मैं लगा दूं तो सोचिए कैसा, मतलब ये ऐसा 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 एनिमेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से एनिमेट करने वाला है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी
ठीक है। इसी मतलब जो फोटो है ये 5 स्प्राइट या कहें फोटो, अब मैं इसको सीधा एक साथ असाइन करने वाला हूं। ठीक है, तो और यही एक साथ जब लूप में घूमेगा तो लगेगा कि एक वीडियो चल रहा है, लगेगा ये स्प्राइट मूव कर रहा है, एनिमेट कर रहा है। तो बेसिकली ये आइडियोलॉजी होने वाला है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये 5 लाइन से 5 फोटोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, या कहें स्प्राइट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट पर जाइए। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ एनिमेशन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस नए फोल्डर का नाम आप लेट्स से आइडल रख दीजिए। ठीक है, आइडल रख दीजिए इसका नाम। अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को ड्रैग कीजिए और सिंपली ये जो आप देख रहे हैं एनिमेशंस फोल्डर यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, एनिमेशन फोल्डर में यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, तो जब आपने एनिमेशन फोल्डर के अंदर में आइडल फोल्डर को ड्रॉप किया तो अब आपको यहाँ पर 2 फोल्डर देखने मिलेगा, एक आइडल का और एक प्लेयर का। प्लेयर पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीका का बेसिकली आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप इसको स्क्रॉल व्हील से बेसिकली आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा इधर ले आइए। ठीक है, या फिर आप जहां पर आपके लिए स्वीटेबल हो। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहां पर ये जो आइडल फोल्डर है यहां पर आपको ड्रॉप कर देना है। यहां पर जब आप आइडल फोल्डर को ड्रॉप करेंगे तो देखेंगे एक लाइन खिंच जाएगा जो बेसिकली ट्रांजिशन शो करता है एंट्री और आइडल के बीच में। अभी आपको सब कुछ पता लगेगा बेसिकली यहां पर जब वो एंटर करता है और आइडल के बीच में, दोनों के बीच में जो एनिमेशन होता है उसी को ट्रांजिशन लाइन से यहां पर शो किया गया है। अभी आप सभी चीजों के बारे में जान जाएंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, विंडोज पर जाना है। ठीक है, विंडोज पर जाने के बाद एनिमेशन, फिर एनिमेशन पर जाना है। ठीक है, यहां पर जब आप जाते हैं, ठीक है, यहां पर जब आप जाते हैं तो मैं यहां पर एक क्लिक कर देता हूं। आप उस प्लेयर पर क्लिक कीजिए और जब स्प्राइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, स्प्राइट पर, तो इस तरीके का स्प्राइट आपको दिखेगा। ठीक है, और यहां पर जब ये स्प्राइट हाईलाइटेड होगा, मतलब कि जब ये लाइन आगे बढ़ेगा तो यही जो दिया हुआ समय है इस बीच में स्प्राइट में यही मतलब मूव ऑन करता है। और जब ये लगातार मूव ऑन करेगा, ठीक है, जब यही मूव ऑन करेगा तब जाकर के बेसिकली वो एनिमेशन आपको शो में आता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। अब आपको क्या करना है, आपने जो चिली प्लेयर बनाया है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक जब आप करते हैं तो यहां पर आप कंट्रोलर पर क्लिक कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए और प्लेयर पर डबल क्लिक करके इसको असाइन कर दीजिए। इससे ये होगा कि एनिमेटर कंट्रोलर में अब आपका जो प्लेयर है वो असाइन हो चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहीं पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया कंपोनेंट ऐड करना है। ठीक है, जिसका नाम है स्प्राइट रेंडरर। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। जब आप स्प्राइट रेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि स्प्राइट पे नन लिखा हुआ है। अब आपको यहां पर अपना एक स्प्राइट चूज कर लेना है। लेट्स से मैं इसको चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये यहां पर कुछ इस तरीका से दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीका से दिख रहा है। सिंपली क्लिक ऑन ऐड लेयर, ये जो लेयर दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऐड लेयर पर क्लिक करने के बाद आप सॉर्टिंग लेयर पर क्लिक कीजिए, एक नया लेयर बनाइए। इस लेयर का नाम लेट्स से मैं प्लेयर दे देता हूं। ठीक है, इस लेयर का नाम हम लोगों ने प्लेयर दे दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर जाइए, यहां पर जाने के बाद सॉर्टिंग लेयर में प्लेयर से असाइन कर दीजिए। ठीक है, प्लेयर से असाइन कर दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो प्लेयर है वो आ गया है। तो इस तरीका का हम लोगों का स्प्राइट क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसको प्ले करके देखते हैं। तो इतना सब करने के बाद हम लोगों ने अब इसको हम लोग प्ले करते हैं।
देखते हैं कि ये प्ले होता है कि नहीं, एनिमेट करता है कि नहीं स्प्राइट। देख सक रहे हैं कि ये तो एनिमेट कर ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमेट नहीं करने कंडीशन में अब एनिमेशन पर जाइए, आइडल पर जाइए, ये जो लूप टाइम है इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये बार बार एनिमेट करते रहें। अब आप इसको प्ले कीजिए तो देख सक रहे ये अब एनिमेट कर रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये बड़ा तो हो नहीं रहा, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि कैसे एनिमेट कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एनिमेशन सीख लिया है कि एक बेसिक एनिमेशन कैसे किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरा एडवांस में सिखा दिया हूं, एक बेसिक एनिमेशन कैसे किया जाता है। आगे आपके लिए बहुत कुछ है, आप इंतजार तो कीजिए, आपके लिए अभी आगे बहुत कुछ है। अब मेरे ख्याल जिसका काम हो गया तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए आगे बहुत कुछ है, आप अभी इंतजार तो कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए, ठीक है। और क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अब मैं इसको एक बार और रन करके आपको दिखा देता हूं अच्छे से कि ये बेसिकली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से एनिमेट कर रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से एनिमेशन सीख सकते हैं यूनिटी का यूज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। कैरी ऑन, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।